मैंने 5 न्यूज़पेपर्स को देखा, 5 दिन की मैंने स्टडी की उसके बीच में, और 5 न्यूज़पेपर में मुझे कोई तकरीबन 9 स्टोरीज मिली। 9 की 9 स्टोरीज रूटीन स्टोरीज हैं। वो तमाम रूटीन स्टोरीज के अंदर इश्यूज थे। मैंने फिर आगे फॉलो किया, कहीं कहीं कोई उठा के लेके आ रहा है कि नहीं स्टोरीज पे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो एक स्टोरी सिर्फ मुझे अब डॉन के एजुकेशन एक सफ़े पे नजर आया, या एक और न्यूज़पेपर में देखा मैंने, वो बड़ी सी स्टोरी थी रिगार्डिंग के गवर्नमेंट स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों को आप रेगुलेट कर रहे हैं, बीच में उसका बिल जा रहा है। सो आई डेंट फाइंड एनी स्टोरी जो कि आपने मैक्रो या ब्रॉड लेवल पे आपने डिस्कस की हो पाकिस्तान के डेवलपमेंट में और पाकिस्तान में जो एजुकेशन इश्यूज हैं उस पे फ्रेमवर्क में यू आर बिल्डिंग दो स्टोरीज, या फॉलो कर रहे हैं या पैकेजेस डेवलप हो रहे हैं। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो रिसर्च जो देखी है तो दिस इज आई थिंक वी शुड बी डीलिंग विद द इशू ऑफ एजुकेशन, और दैट्स व्हाई द वर्ड इज डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि पाकिस्तान इज डेवलपिंग कंट्री, वी मस्ट डेवलप दिस कंट्री, वी मस्ट अडॉप्ट मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड वी मस्ट डू आवर बिट। इसमें कोई गवर्नमेंट की नहीं बात हो रही है जी, गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज ना करें, डू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, जो आपके लूप हो बट डोंट फिक्स ऑन दैट, आप उस पर बिल्कुल फोकस ही ना कर लें। यू मस्ट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इमेजेस ऑफ अ वेरी गुड। मैंने अर्ज किया ना कि यूनाइटेड नेशन यूएन के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस कवरेज पे इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए कि जी आप 1.7 कवरेज दे रहे हैं, आप सिर्फ स्पेस दे रहे हैं एजुकेशन को, पूरी आवाम, इतने सर्वेज हुए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इसका मतलब है कि नेशनल एजेंडे में एजुकेशन की प्रायोरिटी कोई नहीं है, क्योंकि मीडिया में जो जो इशू आता है हम ये सोचते हैं कि ये नेशनल एजेंडे में कहीं इसकी प्रायोरिटी है बीच में। तो हुआ क्या, सितंबर 26 सितंबर से यूएस के तमाम अखबारात ने एक हफ्ते के लिए एजुकेशन को अपने हेडलाइंस के अंदर जगह दी। मैक्सिमम कवरेज, वी शुड टॉक अबाउट द इश्यूज। अब आपकी बात आ गई कि आप किस तरह सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। यू मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस, लेकिन अगर आप देखें एक बात कि इसमें वी हैव अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। अब टीवी टॉक शोज में क्या हो रहा है, टीवी टॉक शोज में इफ आई कॉल, मैं एक इशू को एजिटेट करता हूँ, डिस्क्रिप्शंस, उसमें फ्री फॉल और ऐसा भी हो गया कि कई गवर्नमेंट की पार्टीज पे आके या अपोजिशन पार्टीज पे आके अपना एजेंडा सेटिंग शुरू कर देती है बीच में आके, लेकिन अल्टीमेटली दैट इशू इज मूविंग। उसके कुछ पार्ट जो एक्सेप्ट किए कर लिए जाते हैं, या वो पावर कॉरिडोर्स में उसको आप कर सकते हैं, तो ये है टू, आप ये नहीं कर सकते कि यू कैन चेंज थिंग्स, बट यू कैन सेट इन मोशन सर्टेन थिंग्स। मसलन आप we are looking at Pakistan after say 10 years in a country which is so much, I mean, where we have so much shortage of funds and which is, जब 2 करोड़ बंदा बाहर बैठा हुआ है, कहां देखेंगे पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम को। ये बड़ा पर्टिनेंट किस्म का एनालिसिस है, ये कौन करने जा रहा है। हम तो खामोशी से बैठे हुए हैं सारे, हमको नहीं मालूम कि वो जो एक स्कूल था वहां तबाह हो गया, वो बच्चे कहाँ हैं, मवेशी हैं, लाइफ स्टॉक है। ओके, अगर फॉर इंस्टेंस आप ये कहते हैं, मैं जनरेट डिबेट करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि फाइन, हम उनको एक एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं दे सकते, एटलीस्ट 2 करोड़ बंदा बाहर बैठा हुआ है, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए हम उनको सेल्फ रिलायंट होने के लिए हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं अबाउट लाइफ स्टॉक, अबाउट टेक्निकल ट्रेनिंग, कि वो बजाय हाथ लाने के दे, आई मीन दिस इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप ये इशू छेड़ के देखें, इसको आप इसको देखें करके, तो आई मीन ये आप मत भूलें कि गवर्नमेंट इससे नहीं होती। गवर्नमेंट, पाकिस्तान की तारीख इज प्लीज विद सो मेनी एग्जांपल्स, इसमें तहरीकें शुरू हुई हैं, मूवमेंट शुरू की है, मीडिया ने कम चीजों को किया है और उसको एजेंडा बनाया है और उसको कामयाब हुआ है ये पाकिस्तान। वरना व्हाई नॉट एस्टेब्लिशमेंट ट्रैकिंग डाउन दिस सिस्टम नाउ, क्यों आप इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको रन ओवर नहीं कर पा रहे। दिस पावर ऑफ मीडिया, ये पावर पहले तो नहीं थी जब हम पाकिस्तान टाइम्स एनपीटी जब टेक ओवर हो गया था, उसके बाद जब वो हमारे इश्तिहारात बंद हो जाया करते थे। अब तो वी हैव फाउंड डिफरेंट रिसोर्सेज एंड हम एक पावर ब्रोकर खुद बन चुके हैं। सो वी कैन, आई मीन, ये मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अब 2 करोड़ बंदा बाहर बैठा हुआ है, मैं स्कूल कायम नहीं कर सकता हूं, मैं कोई एनजीओ भी स्कूल में कायम नहीं कर सकता उन लाखों के बीच में। तबाह हो गए हैं उनका सिस्टम, पख्तूनख्वा में तबाह हो गया है, पख्तूनख्वा इज द हॉट बेड ऑफ टेररिज्म। मैं वहां स्कूल नहीं क्रिएट कर सकता, मैं वहां, लेकिन मैं वहां कम से कम वोकेशनल ट्रेनिंग या कम से कम सेल्फ लाइन के इंस्ट्रक्शनल मोड्स में तो जा सकता हूं। Who will change this education policy towards that? फॉर इंस्टेंस, इसमें क्या हर्ज है ये पूछने में कि यार आप तो कह रहे हैं कि 2015 तक पाकिस्तान में प्राइमरी एजुकेशन का लेवल ये होगा,
और आपका 70% फंडिंग इज गोइंग टू हायर एजुकेशन, ये क्या तजाद अभी? सर्टेन थिंग्स यू कैन, उसका हल है जिस तरह इन्होंने सवाल किया है, यही हल है. यू थिंक एंड यू शुड think about the issues. You think that's very relevant to Pakistan, and you should do stories and I mean try to do packages and agitate those issues which you think at the macro level. You should focus on these areas. और रूटीन से हटके थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है. मैं बताया ना कि एक स्टोरी सिंगल कॉलम लगी हुई है कि जी ओ लेवल्स और ए लेवल्स के लिए अब 8वीं का जो है वो जो कंडीशन थी वो खत्म कर दी गई है. इशू 8वीं वो खत्म हो गई, लेकिन इशू तो इससे बढ़ के है कि क्या पाकिस्तान शुड रिमेन डिपेंडेंट ऑन ए लेवल्स और ओ लेवल्स, और पाकिस्तान शुड हैव इट्स ओन बोर्ड्स टू कंडक्ट हायर दिस स्टडीज. जी जी जी. मैं आपको बताऊं, मैं इस पे मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूं. मैं आपको देखें जी. हाँ मैं न्यू जनरेशन में गट्स भी पैदा करने की जरूरत है और इनकी आवाज भी है, लेकिन एक इसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व भी हैं. इस पे भी मैं आपको छोटी सी बात बता दूंगा. हम ये देखा करते हैं कि बड़ी स्टडीज दुनिया में हमने देखी हैं, मैंने आई बीन थ्रू एकेडमिकली काफी मूव करके देखा है. उसमें हम जो जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स यहाँ हैं वो जानते हैं कि न्यूज वैल्यूज हैं डिफरेंट. यू नो, आप कॉन्फ्लिक्ट है, जेंडर न्यूज है, प्रोमिनेंस न्यूज है, प्रॉक्सिमिटी न्यूज है, कॉन्सिक्वेंस न्यूज है, इम्पैक्ट, यानी कि अगर न्यूज के अंदर इम्पैक्ट हो, कॉन्सिक्वेंसेज हो, प्रॉक्सिमिटी हो, क्लोजनेस हो आइडियोलॉजिकली और फिजिकली, न्यूज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो, जेंडर हो, हाँ? तो ये और टाइमलीनेस हो, तो ये न्यूज जो है ये अट्रैक्ट करती है रीडर को भी और इसकी वैल्यू भी है. जब आप न्यूज चेक करते हैं इसमें आप देखते हैं इसमें ये एलिमेंट्स हैं कि नहीं है. ये मैंने कि बुनियादी ये हमारी तरबियत का हिस्सा है जो लोग रिपोर्टिंग करते रहे. मेरा ख्याल में स्टोरी जो है वो कट कर देते हैं, लेकिन स्टोरी इवन प्रेस रिलीज की स्टोरी भी मैं देखी है, पीआर की स्टोरीज भी, अगर उसके अंदर आप एलिमेंट्स की इंटरप्रेट इस तरह करें कि वो स्टोरी की वैल्यू न्यूज वैल्यू उसमें रहे, स्टोरी कट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. स्टोरी का देखिए ना, एक ऐसी स्टोरी मतलब फॉर इंस्टेंस मैं एक स्टोरी दे रहा हूं जिसमें मेरा मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे होगा या इसके कॉन्सिक्वेंस इस पे होंगे, या इस स्टोरीज इस सेगमेंट सोसाइटी के क्लोजनेस क्लोज है या इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है. ये एलिमेंट्स आपके हैं, उसमें किसी एलिमेंट को प्ले कर जाए आप, वो स्टोरी काटना एडिटर के लिए मुश्किल हो जाता है. वो वैल्यू है स्टोरी की ना, वो आपको यानी कि रेट्रिक क्लिशे जिसका कोई मतलब नहीं है, ये स्टोरीज नहीं है. स्टोरीज मस्ट टेल समथिंग, सम इंफॉर्मेशन इज बेटर देन स्टोरी. इंफॉर्मेशन होगी तो इम्पैक्ट होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं. तो अगर आप स्टोरी को अगर आप कोई बना भी रहे हैं तो उसमें अगर आपने सिर्फ पैडिंग के लिए स्टोरी डेवलप कर ली और उसमें आप रेट्रिक और क्लिशे डालने शुरू कर दिया आपने, तो स्टोरी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज्यादा मैटर हो सकता है. अगर आप स्टोरी बेशक 3 पैराग्राफ की बनाए उसके अंदर, लेकिन इट इज लेडन विद इंफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ न्यूज, काटना मुश्किल हो जाता है उसके लिए. ये मेरे प्रोफेशनल मैंने इसको तजुर्बा इसका कम से कम मैंने देखा है इसको. नहीं, इतराज खत्म नहीं हो गए थे. ये थी कि जब वी बीइंग ट्रेन्ड बाय फॉरेन न्यूज एजेंसी एपी और राइटर्स वगैरह, तो उसमें हमको ये बात वो कहते थे कि ओके यू आर गिविंग द स्टोरी, व्हाट आर द एलिमेंट्स देयर, व्हाट आर द कोर्स हियर. वो हमको स्टोरी ऐसे नहीं देखा करते कि आपने इवन कोट कर दिया, वो हम रिपोर्ट कर दिया, वो हमसे पूछा करते थे कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ व्हाट आर द एलिमेंट्स व्हिच आर मिसिंग, और उसमें कोर्स कहां से आपने हासिल किए हैं, व्हाट आर द फसाइल. वो हमेशा उस स्टोरी को उसी का डील करते थे. स्टोरी राइटर्स और एपी की स्टोरीज कटती नहीं होती थी. तो थोड़ी इसमें मसलन अगर आप कोई प्रोजेक्ट एजुकेशन का देखते हैं आप, मसलन ये पंजाब में हुआ, पढ़ लिखा पंजाब, अब दानिश स्कूल शुरू हो गया है. उससे पहले एनजीओ को रात को स्कूल देना शुरू कर दिए थे लोगों ने, गो स्कूल आ गए,
फिर आर्मी के रिटायर्ड हवालदार, उनको टीचर भर्ती कर दिया पूरी, यानी कि एक पूरी, अगर आप देखें इसमें एक पूरी इशू बीच में आने शुरू हो गए। देयर लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल था बीच में, एंड वी डिड लॉट ऑफ स्टोरीज ऑन दीज इश्यूज। और उसके बाद ये है कि उसके पूरे उसके चीजें भी आए, फॉर इंस्टेंस दानिश स्कूल के बीच में, या फॉर दैट मैटर बिफोर अर्लियर दैट, पढ़ लिखा पंजाब में आप यानी कितने अरब के एड्स इश्तिहार हो गए, उसमें कितनी एनरोलमेंट हुई है, कितनी नहीं हुई एनरोलमेंट हुई है, यानी कोई फॉलोअप उसके अंदर कितने आपने डेवलप की है वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये खबर आती है गो स्कूल आ गए, आर्मी के हवालदार उसमें टीचर भर्ती हो गए, उसके फॉलोअप का है मुझे नजर नहीं आ रहे।